आज नवरात्रि सत्र का आज दूसरा दिन है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग आज की कक्षा में आगे बढ़ें और आज 17वां अध्याय का श्लोक 22वें से लेकर के समापन तक यानी 28वां तक, इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। ओके। ओके। तो पहले हम हिंदी वाचन सुन लेंगे। किरण जी को स्पॉट पर लाइए। जी जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। सप्तदशो अध्याय श्लोक नंबर 22 से 28 तक। जो दान बिना सम्मान किए है दिया कुपात्रों को जाता, निश्चय ही ऐसा दान पार्थ केवल तामस माना जाता। जो दान बिना सम्मान किए है दिया कुपात्रों को जाता, निश्चय ही ऐसा दान पार्थ केवल तामस माना जाता। यह त्रिविध ब्रह्म का नाम ओम, तत्सत जो सदा हृदय धारे, ब्राह्मण यज्ञादिक वेद उसी से रचे गए पहले सारे। यह त्रिविध ब्रह्म का नाम ओम, तत्सत जो सदा हृदय धारे, ब्राह्मण यज्ञादिक वेद उसी से रचे गए पहले सारे। इसीलिए ब्रह्मवादी विधि युत तप यज्ञ दान की क्रिया सभी करते हैं प्रथम ओम कहकर, प्रारंभ पार्थ वे सदा सभी। इसीलिए ब्रह्मवादी विधि युत तप यज्ञ दान की क्रिया सभी करते हैं प्रथम ओम कहकर, प्रारंभ पार्थ वे सदा सभी। ये सब उस प्रभु का है केवल, जो फल ना चाहते हुए कभी वे दान यज्ञ तप क्रिया आदि करते मोक्ष इच्छुक मनुज सभी। ये सब उस प्रभु का है केवल, जो फल ना चाहते हुए कभी वे दान यज्ञ तप क्रिया आदि करते मोक्ष इच्छुक मनुज सभी। सद्भाव दिव्य भावों में है, सत का सुप्रयोग किया जाता, उत्तम कर्मों में भी इसका अर्जुन उपयोग किया जाता। सद्भाव दिव्य भावों में है, सत का सुप्रयोग किया जाता, उत्तम कर्मों में भी इसका अर्जुन उपयोग किया जाता। तपदान यज्ञ में जो सुस्थिति वह भी सत अर्जुन कहलाती, उस परमात्मा के लिए क्रिया जो की जाती सत कहलाती। तपदान यज्ञ में जो सुस्थिति वह भी सत अर्जुन कहलाती, उस परमात्मा के लिए क्रिया जो की जाती सत कहलाती। श्रद्धा विहीन हुत दिया दान, तप एवं जो कुछ कर्म किया वह सभी असत कहलाता है, हे पार्थ व्यर्थ वह यहाँ जिया। श्रद्धा विहीन हुत दिया दान, तप एवं जो कुछ कर्म किया वह भी असत कहलाता है, हे पार्थ व्यर्थ वह यहाँ जिया। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम जी।
स्क्रीन पर ही कर लीजिए जी। तो धन्यवाद। देखिए, इसमें समापन यानी उपसंहार होता है किसी भी अध्याय का। अंतिम वाले क्रम में पहुंचते पहुंचते भगवान कहाँ उस विषय का निचोड़ बताते हैं। तो साउंड बदल ओ ओ ठीक है। तो इसमें देखिए, गीता उपनिषदों का सार है। वेदों के सार को उपनिषद कहते हैं, उपनिषदों के सार को गीता कहते हैं। इसलिए हर एक अध्याय में पीछे जहाँ समापन है गीता, तो उसमें श्रीमद् भगवत गीता से उपनिषद से मिलेगा ब्रह्म विद्या। यानी हम ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करना चाहते हैं भीतर, ब्रह्म तेज को। तो हमें उपनिषद सिर्फ ब्रह्म विद्या पर प्रकाश करता। भारत में एक ऐसा एक ग्रंथ है, यह केवल भारत में मिलेगा। आत्मा पर खोज केवल भारत में हुई है, और आर पार का बस सबसे अधिक काम आत्मा पर हुआ है ऋषियों के द्वारा। और जब आत्मा की खोज कर ली जाती है तो जीवन अथाह शांति, अथाह आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि वही उद्गम समुद्र है। उसके नीचे वाले परतों में रहने पर दिमाग चंचल रहेगा। यानी हमारी यात्रा का समापन वही होगा जहाँ पर अथाह शांति है। आखिर आनंद के लिए आदमी पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, बिजनेस व्यापार, जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। भोजन करने, उठने, बैठने, सोने से लेकर उसके पीछे कॉज देखा जाए कि क्यों सो रहे हैं, थोड़ा सा आनंद में वृद्धि हो जाएगी। थकावट है, ये है, वो है, अभाव है, क्यों धन कमा रहे हैं, अभाव का कष्ट है, वो कष्ट हट जाएगा, दरिद्रता। इसका मतलब है सुख की प्राप्ति, आनंद। संसार में जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी तरह का, उसका मुख्य उद्देश्य है संसार वाले को, उपलब्धियों को सुख कहते हैं। गांव में आने जाने में बड़ा कष्ट है, सड़क बना दिया जाए, सुख सुख। घर परिवार से बाद क्या होगा, एक पुत्र उत्पन्न कर लिया जाए, पुत्री उत्पन्न कर लिया जाए, सुख, उज्जवल भविष्य और सुख की कामना है। एक और दिमाग में छिपे रहता है इस सुख के पीछे कि इससे हमें बड़ी शांति मिलेगी। तो सुख सुविधा के समान बढ़ते जाने पर एक बात ये भी पकड़ में आए कि इसमें अथाह शांति नहीं मिल रहा है और भूख बढ़ रही है। धन कमाए तो सोच तो रखे थे कि बड़ा सुख मिलेगा, अब एक चिंता बढ़ गई कि इसकी रखवाली कौन करेगा। इसकी चिंता पहले नहीं की गई थी, कोई लेके भाग मत जाए, मरने के बाद धन का क्या होगा। परेशानी बढ़ गई, कितने स्टाफ रखे जाएं, चौकीदार रखे जाएं, क्या किया जाए, व्यवस्था। संतान उत्पन्न करते समय कल्पना तो था कि बड़ा सुख सुविधा मिलेगा, जीवन में बड़ा आनंद आएगा, लेकिन फिर उसकी तबीयत खराब हो, तब देखिए उस चेहरे पर कितनी उदासी। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, उसका तबीयत खराब है, अस्पताल जा रहा है, स्कूल में लिखवाना है, कहाँ लिखवाना है, ये करना है, शादी विवाह की बारी आ गई तो कहाँ लड़का खोजे, कहाँ लड़की देखेगा। परेशानी का एक जमा, ये कल्पना नहीं की गई थी शुरू में। तब देखा, ऋषियों ने सोचा कि सुख के साथ साथ शांति भी मिले, इसके लिए क्या करें। सुख भी मिले, संसार की प्रगति, सुख सुविधा, सांसारिक प्रगति से सुख सुविधा बढ़ती, लेकिन शांति उधर नहीं है। शांति का खजाना है आत्मा की तरफ।
क्योंकि जो शांत है वही शांति देगा। संसार शांति किसी भी काल में कभी नहीं देगा, क्योंकि वो शांत है, हमेशा वहां गति है। वो खुद ही दौड़ रहा है अपनी शांति की खोज में। भाई साहब शांति दे, हम भी ढूंढ रहे हैं शांति का, तुम भी ढूंढो, दौड़ो, दौड़ते रहो। तो इसलिए बाह्य प्रगति को पतंजल ने कहा कि चित्त की वृत्तियां जो बाहर खोज रही है शांति, उसको समेटो, उसका डायरेक्शन इधर है, अंतर। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब भीतर की यात्रा शुरू हुई। ध्यान में भी आंखें बंद, तो आंख मिला था खोल करके दिन भर देखने के लिए शरीर कर, फिर आंखें बंद क्यों ध्यान में? इसका मतलब है कि जो शांति और आनंद का तलाश है, वो उसमें ये रुकावट बन रहा है। शटर बंद कीजिए, तो भीतर की यात्रा शुरू करें। ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है, बस। उसके सिवा बाकी सब अशांत है। उसका अंश आत्मा है भीतर, यानी वह भी शांति के खोज में रहेगा ही अपने स्वभाव में भी। किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा बंधन में बांध दिया जाए तो बड़ा घुटन होती है। हर कोई चाहे, एवरी मैन वांट्स लिबर्टी, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें पूरी स्वतंत्रता रहे। वो नहीं चाह रहा है। आत्मा चूंकि स्वतंत्र है, वो कोई नियमों, सारे नियमों से परे है, इसलिए उसकी किरण आती है, बेचैनी आएगी, फ्रीडम। ये अच्छा लगा सत्यानंद सरस्वती ने एक जो पतंजल का दर्शन का भाष्य किया है, उनका नाम अलग दिया है, 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। इस चैप्टर को फ्रीडम को कहा, बस पूरी हमें स्वतंत्रता दिलाएगा, सारे बंधनों से मुक्त करा, अवधूत बनाता है, परमहंस तक ले जाए, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त करा देगा। तो इसमें आ गई वो, तो ज्ञान की चरम सीमा, यानी सारी अज्ञान ग्रंथियां खुल जाए तो बड़ी शांति, सारे गांठ खुल जाने पर बड़ा शांति मिलता है, राहत गले के पास। तो इसलिए इन्होंने एक अलग पद्धति निकाली जिसमें संसार भी मिले और आत्मा भी मिले। वाह! तो यह है कि दोनों को जो बात आ गई, तो जहां दोनों की व्यवस्था सही है उसको योग कह दिया गया। योग एकाकी नहीं है, बहिरंग सुव्यवस्थित, अंतरंग परिष्कृत। तो देखा गया कि वेद में कोई वैसा भी मंत्र है क्या जिसमें दोनों हो, 50-50, संसार भी मिले, यानी भोग भी मिले और मोक्ष भी मिले। वाह! छूटे मत। तो ढूंढते ढांढते मिला सारे वेदों का, जिसको सार कहा जाता है, गायत्री मंत्र। वाह! इसके 24 अक्षर में 12 भोग दिलाने वाला है, खूब सांसारिक सुख सुविधा, सब आयु उम्र के लिए, लंबी उम्र, तो आयु दिला देगा बिना दवा दारू पिए हुए। उतना कमाल का चीज है ब्रह्मतेज, बहुत गजब का चीज है। बाहर की कोई डिपेंडेंसी नहीं, सूर्य से सीधे शक्ति ले रहा है, बस सूर्य से पृथ्वी उत्पन्न हो गई, अब डायरेक्ट सूर्य से ले, गायत्री का सूर्य प्रस्थान, और उसको भीतर पहुंचाने लगा योगिक क्रियाएं से। योगिक क्रियाएं तंत्र कहलाती है, जो भीतर में सिस्टम है, आत्मशक्ति बढ़ाकर संसार पर नियंत्रण करे। तो 12 अक्षर शुरू में मिल गया आध्यात्मिक, और 12 वैज्ञानिक मिला। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव, 12 अक्षर हो गया। यही है आदि शक्ति, है वेद माता, विश्व माता, देव माता, ब्राह्मी, वैष्णवी, सामवी, ऋतंभरा प्रज्ञा इसमें आ गई, रिद्धि सिद्धि, ये सब आध्यात्मिक शक्तियां, आत्मिक। बाहर में चल पड़ा भौतिकी, सावित्री से शुरू होता है, शेर का अक्षर है सावित्री, सावित्री मैंने 5 मुख वाली, पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ, इसके भीतर का लाभ है, क्योंकि शरीर में पूरा शरीर सावित्री पंच तत्वों से बना हुआ, पंचमुखी है, देखते हैं 5 कोष है, तो इसी को सावित्री कहते हैं। तो इसमें यहाँ शुरू हो गया शेर सावित्री हो गया। धीमहि, धी सरस्वती को कहते हैं,
माँ महालक्ष्मी है और ही भवानी दुर्गा। देखिए अब शुरू हो गया संसार का संग शक्ति, संसार के सारे ज्ञान विज्ञान इससे सुख सुविधा ले वाजे गिरवाजे नहीं होती। तो ये आ रहा है इसमें। तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म, ये सारा संसार से उपलब्धि मिल गई। कितना कमाल। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया भी बन गया, यानी संसार के सारी सुख सुविधाएं प्लस जगत गुरु। वाह, कृष्णम बंदे जगत गुरु, ईश्वर को भी पा लिया भीतर, पूरे विश्व का प्रकाशक बन गया। जिसके पास समस्या नहीं है वही दूसरों की समस्या समाधान कर सकता है। किसी के पास हम जाएं कि हमें हमारी ये समस्या इसको समाधान करें, क्योंकि हम तो खुद समस्याग्रस्त हैं। तो जिस व्यक्ति अपने ही समस्याओं का समाधान नहीं करता वो तो खुद ही अपने आप में प्रॉब्लम है, वो खुद समस्या है। तो दूसरों की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि अपने सारी अज्ञान ग्रंथियों को पहले अपने को क्लियर स्पष्ट किया जाए। खुद धनी नहीं बनेंगे तो किसको कहाँ दान करेंगे? वह व्यक्ति क्या करे जिसकी हिफाजत खुद हवा कर रही है? तो बलवान बनना पड़ता है दूसरों के लिए, ज्ञानवान बनना पड़ता है दूसरों दिशा के लिए, धनवान बनना पड़ता है ये कर। तो ये सब भी गायत्री मंत्र में रखा गया। लक्ष्मी आध्यात्मिक शक्ति है, लक्ष्मी दुर्गा ये सब सब आध्यात्मिक शक्तियां हैं सब। तो इसको माया नहीं कर सकते। माया सिर्फ इस अर्थ में कहा गया है कि यह परिवर्तनशील है, बस इतने भर कर। ऊर्जा है तो ऊर्जा का नाश नहीं होता, जो नाश नहीं हो रहा है उसकी ताकत है बहुत। माया शब्द बड़ा भ्रामक है। माया मन समझते फालतू है, इसको हम छोड़े, फालतू नहीं है, वह परिवर्तनशील है, इसलिए जल्दी लाभ ले लीजिए। पता नहीं बुलबुला है कब फूट जाएगा। हाँ? ये है अभी होता है ना कुछ सब्लिमेशन, सब्लिमेटेड कुछ सब्सटेंसेज होता है कि रख दीजिए, इस्तेमाल न करेंगे तो अपने आप उड़ जाएगा हवा में। बर्फ आ गया, बर्फ आने कुछ देर तक के बाद रहेगा, अपने आप हवा बन के निकल जाएगा। तो लाभ ले लें, पानी है तालाबों में, लाभ ले लें सिंचाई वगैरह का, नहीं तो ग्रीष्म ऋतु आएगी सब उड़ा कर ले जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि संसार में संसरण है तो जीवन के एक नन्हा सा क्षण भी बेकार ना जाने दे, उसका इस्तेमाल कर ले, जीवन में अच्छा सदुपयोग कर लिया जाए जीवन को। तो ये बता रहे हैं कि आदमी अपनी श्रद्धा को कहाँ लगा रहे हैं? केवल सांसारिक सुख में लगा रहे हैं तो वह श्रद्धा एकांगी हुई, शांति नहीं मिली। तो यदि हमारी श्रद्धा संसार को व्यवस्थित करने में और यानी स्वर्गोपम बनाने में अच्छा, और यानी शरीर स्वास्थ्य को भी ठीक रखें। शरीर यानी संसार, जिन जिन घटकों से संसार बना है उन्हीं इंग्रेडिएंट से शरीर बना। तो शरीर को संवारना यानी संसार को संवारना, क्योंकि शरीर को पोषण देने के लिए हमें फल फूल खाना है, ठीक है, और फल फूल बाहर से मिलेगा, उसके लिए खेती बाड़ी करना बोना सब पड़ रहा है, लेकिन शरीर से संसार का पूरा घटक ये अन्नमय है। बस शरीर लो का नाम तो शरीराणी ही अन्नादेव भवन्ति, अन्न से बने, तो इसलिए रहा तालमेल है बिल्कुल। अभी एक सांस नहीं खींच रहा है तो बाहर की हवा का रहा है, ब्रीदिंग कर लिए भीतर भर लिए तो यही हवा अब अपनी हवा कहाँ लेने लगे, अपना वजन बढ़ गया, 200 ग्राम आपका वजन कम पड़ रहा है, छट गए, उधर जाके गया और 4-5 केला खा के आ गया, बढ़ा लिए, अब अपना बॉडी का हिस्सा बना लिया। तो दिखता बड़ा है, अपना शरीर बहुत बाहर भी है और भीतर भी। हम लोग को लगता है कि 3 फीट 4 फीट 5 फीट के हम लोग हैं, लेकिन इतने नहीं है हम लोग का। जो इमोशनल बॉडी होता है वो जहां तक आकाश है वहां तक। यदि अपना शरीर इतने भर लिया रहता तो आपके कष्ट से हम क्यों दुखी, कैसे रहता? कहीं कष्ट हो रहा है बच्चों का, कहीं पर वहां कष्ट हो रहा है, अब यहाँ ये रो रहा है, इसका मतलब इसका शरीर वहां तक था, वहां कांटा चुभा, यहाँ दर्द हो रहा है नहीं। ये जो इमोशनल बॉडी होता है भाव शरीर, वो कॉस्मिक कहलाता है, पूरे कॉस्मोस तक बुला।
तो उसकी उपलब्धि होती है जो श्रद्धा है। जैसा वह है उसी के आधार पर वह व्यक्ति, थोड़े से दूर में हमारी भावनाएं काम कर रही तो उसका व्यक्तित्व तो छोटा है, पूरे ब्रह्मांड तक अपनी गति है, भूर्भुवः स्वः तक। इसलिए गायत्री मंत्र में केवल भू ही नहीं रखा गया, भू स्व सब कहा गया कि अपने को चिंतन को छोटा ना रखे, बड़ा करे, कुपमंडुक नहीं, मीन माइंडेड नहीं, ब्रॉड माइंडेड। यदि आकाश को शरीर मान लिया जाए अपना, तो अपने शरीर में सब आ गए। अपने में सबको देखो, ये तभी संभव है जब अपना शरीर आकाश का माने, और आकाश सबके शरीर में है, तो अपने भी सब में घुस गए, तो फिर वहां पर हर कोई प्यारा लगेगा। जब तक से यह कॉन्सेप्ट ना आए दिमाग में, तो इसी ज्ञान में कोसे और उसी को पर्सनालिटी कहते हैं। तो अपनी श्रद्धा, भाव संवेदना कैसी है, इसी के आधार पर व्यक्तित्व। तो ये 17वां अध्याय पूरा का पूरा श्रद्धा विज्ञान है। तो यह बताए कि यज्ञ, तप और दान, ये तीनों आत्मा को चमकाते हैं, यानी व्यक्तित्व को सबसे अधिक ग्लेजी बनाएंगे, चमक, ओजस, तेजस, वर्चस भर देंगे, यज्ञ, तप और दान। तो अपनी श्रद्धा यज्ञ को छोड़ देने, यज्ञ को कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि केवल अग्निहोत्र को यज्ञ कह दिया गया, सुबह सुबह अग्नि जला, उसका अलग नाम है, उसको यज्ञ, यज्ञ का एक फैकल्टी है अग्निहोत्र, उसको इसलिए यज्ञ कह दिया गया, यज्ञ कल्याण होता है, तो उससे भी कल्याण होता है। थोड़ा सा घी अकेले खाते, मानिए दाल में डाल दिए, थोड़ा घी लाइए, पवित्र ही डाले, तो 1 चम्मच घी कहाँ गया एक व्यक्ति के पेट में। अब देखिए, उसको यदि हम दीपक बना लेते हैं तो वह वाष्पीकृत हुआ, ये अग्नि में डाले तो भाप बना, तो भाप बना, उसके छोटे छोटे परमाणु पूरे आकाश में घुले। तो 1 चम्मच घी में, वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 चम्मच घी में 500 व्यक्ति भोजन कर सकता है, और जितना फायदा इसको किया उतना ही फायदा 500 लोगों को करेगा। तो 500 लोगों का हक अकेले खा रहा था, तो ये कहलाना कि हम दूसरों का हक खा रहे हैं। तो और वातावरण शुद्ध है, मान लें कि हवा में कीटाणु घुल गए, और घुल गए हैं कीटाणु, और श्वास ले रहे हैं, तो जो जो श्वास ले रहा है सब रोगी होगा। एक एक व्यक्ति को इंजेक्शन देने से बढ़िया है कि आकाश को ही शुद्ध कर दे, और आकाश का शुद्धिकरण यज्ञोपैथी से होगा, वाष्पीकृत कर दिया है, थोड़ी सी सामग्री को बहुलीकरण कर दे, तो इसलिए इसको अग्निहोत्र को भी यज्ञ कहा गया, कि इससे दूसरों का भी कल्याण है, यज्ञ कल्याण है, तो जिसे अपने साथ में दूसरों का भी कल्याण हो सबको, उसको यज्ञ कहेंगे। तो चूंकि यह वैज्ञानिक प्रोसेस है, इसमें मेडिसिनल पौधे डाले जाते हैं, चाहे कुछ भी नहीं कि आग लगा दिया, टायर ट्यूब जला दी, तो ऐसे हड़ताल होते रहता है रोड पर, कहीं जला दी, उसको यज्ञ नहीं कहेंगे। उसमें जब भी डालेंगे तो वोलाटाइल सब्सटेंस, मेडिसिनल प्लांट डालेंगे, औषधीय वाला, कि उसके औषधीय गुण है वो आकाश में जाए और रोगों को हटाए। और भी उसमें देखिए, ये शक्कल वगैरह भी, जड़ी बूटियां, देवदारू सब जड़ी बूटियां हैं, तो सीधे उसमें इतना तेल रहता है कि वो बहुत आरोग्यवर्धक। गड़ी डाला जाता है, और गड़ी बहुत क्षारीय है। एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस टाइली टॉटिलियट, उन्होंने देखा कि भारतीय लोग काजू किशमिश भी सब डाल रहा है, पंचमेवा, कितना कीमती चीज, स्वास्थ्य वाला, इसको भी आदमी सब जला रहा है। तो हम लोग इसको जांचते हैं मशीनों से कि इसका क्या औषधीय गुण है, तो पाया कि टीबी, चेचक वगैरह भी हटा दे रहा है, कितना पौष्टिक है। तो अकेले नहीं खा करके सबको खिला रहा है, बाद में पता चला, उसको जांच करने से रही, तो बहुत ही उदार प्रकृति के सब। और भी देखते इतने क्षारीय हैं कि चाहे नया गाड़ी लाए हैं, चलिए मैं इसका पूजन कर दें, तो पूजन करिए, चलिए करते हैं, ठीक है, तिलक लगाते, नहीं नारियल लाए, उसको फोड़िए, तो उसी बहाने भी तो नारियल खाएंगे। नारियल बहुत औषधीय गुण वाला, बहुत ही अल्कलाइन है।
तो किसी न किसी बहाने उसमें नारियल चढ़ा दिया, सूरज को नारियल दीजिए, उनको नारियल दीजिए, गुरु जी आ गए हैं नारियल भेंट करिए। उद्देश्य ये सब रहता है कि हम औषधीय पौधों को हम अपना सेवन करें ताकि हाइजीनिक रहे शरीर स्वास्थ्य को लेकर। तो ये उसमें रखा गया कि यज्ञ में वो भी रखा गया। तो और भी ज्ञान यज्ञ, इसमें तो कोई हवन नहीं किया गया। वहां स्वयंवर जब हो रहा है वहां भी अग्नि जलाकर श्वास वहां नहीं कर रहे हैं, बस खाली राजा महाराजा है, प्रतिभाओं की जांच हो रही है। वहां एक कंपटीशन चल रहा है प्रतिभा जांच का। भूदान यज्ञ विनोबा भाव ने कहीं हवन नहीं करवाया गाँव गाँव में जाकर। जमीन आप अकेले क्यों लूट रखे हैं, इतने का थोड़ा थोड़ा देंगे तो बहुतों का कल्याण हो गया, उसको लेना सबने वितरण करना कमाल की बात है। ये यज्ञ है, आत्म यज्ञ। परमात्मा का अग्नि कुंड में आत्मा की आहुति दे, वहां भी आहुतियां चल रहा है। वृष्टि यज्ञ, ईश्वर देखिए यज्ञ कर रहा है, ऊपर से आहुतियां दिए, धरती पर हरी भरी हो गई। ये सब जगह यज्ञ विश्व से भुवन से नारी, इसलिए कहा कि यज्ञ को अब छोड़ा नहीं जा सकता, आवश्यक कर्म। पूछा था उसमें, ये आ गया ताकि संन्यास आएगा 8वें अध्याय में आएगा, इसके क्रम में उसको प्रश्नोत्तरी बढ़ते गए हैं, उत्तर देते गए, अध्याय बढ़ते गए। तो ये इसमें देखिए हम लोग सीधे चलते हैं कि यज्ञ है कल्याण हेतु है, बस कल्याण के लिए कोई भी काम चल रहा हो, समाज में कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, हाँ शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं, दिमाग को बढ़ा रहे हैं, लोक सेवा करें, सब यज्ञ के श्रेणी में है। यज्ञ दधे सरस्वती, सरसता आती है जीवन में, बस। दूसरा है तपस्या भी का, कि तप भी है तो तप को क्रिया युग में रखा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणाधान क्रिया युग, वह क्रियाएं हैं, तप से अपने जीवन की अशुद्धियां गल जाती हैं। छात्र ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, पढ़ता है, कितना अपनी तपस्या में आता है। किसान देखिए इतने ठंड में भी कहीं खेती बाड़ी कर लिया है तो जाना ही जाना है उसने, कितना हो शीतलहरी, कितना हो लुक्कड़ चल रहा हो, दौनी चल रहा है, सब तपस्वी। डाकिया है देखिए, जाड़ा हो या गर्मी, आंधी बारिश हो तूफान, भी अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। सैनिकों को देखिए वहां ग्लेशियर वाले ऋतु में कितना माइनस टेम्परेचर में भी एकदम अपनी प्रहरी तपस्या में आता है सब। यानी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को हंसते हुए सहना, इस तप में आता है। और आएगी ही, सरपट रहे, कहीं रास्ता नहीं है, बाधा दौड़ आएंगे, बहुत सारे उसमें स्ट्रगल आएंगे लाइफ में, उसको हंसते हुए झेलेंगे, सहते जाएंगे तो तप में आएगा, बस। तो तप से आत्मा की प्रखरता है। और कहा कि दान भी हमें करना है तो देने की क्षमता आएगी तो देवता बनेगा, बस देवत्व आएगा, ऊपर उठता जाएगा। जहां मिला है शक्तियां देने के, ईश्वर ने दिया है वाणी, तो वाणी चुपचाप मौन रखे नहीं, वाणी से अपना कल्याण करे, दूसरों का कल्याण करे। देखने की शैली, आंखें मिली है तो कहा कि देखो हम कहाँ कहाँ मिलते हैं, हर जगह हम ही हमें तुम ढूंढ। तो अब इन आंखों का उपयोग करना है इसमें। कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी है तो उसमें ईश्वर ढूंढो। व्यक्ति है चरित्र मत देखो, उसका और छीलो पर, उसका गुण कर्म रंग रूप स्त्री पुरुष सारे परतों को हटाते जाओ, देखो अंतिम परत में क्या ईश्वर मिलेगा। वाह। तो हमें तब तक अपने ज्ञान के नेत्र से, बाहर के नेत्रों से देखनी है जब तक से कि डेस्टिनेशन ना पाए। इनका उपयोग करिए, सब यज्ञ श्रेणी में आएगा। दान है तो कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी कुछ न कुछ दे। तो अब रह गया कि हमारा व्यक्तित्व है तो देने की प्रक्रिया कहा कि सात्विक 3 प्रकार के हो सकते हैं, 3 वैरायटी में बांट बांट के बताया। यदि निष्काम भाव से दे कि हमारा सदुपयोग हो गया, वाह, पैसे का सदुपयोग हो गया, अच्छे जगह चला गया, अब न जाने कितनों का इससे लाभ मिल रहा है, कमाल की बात है। और बदले में कुछ चाहे नहीं, तब कहा कि यह ऊपर उठाने वाला, यह दान ईश्वरत्व को प्राप्ति कराएगा, ऐश्वर्य। यदि कामना को लेकर के कर रहे हैं कि ये मिल रहा है तो हमको भी मिलेगा, उसको आज बांट रहे हैं तो हमको भी मिलेगा, ये कर रहे हैं तो प्रतिदान की आशा से कर रहे हैं तो क्षणिक फल होगा। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, अब उसका अपना स्वभाव पर निर्भर है।
अब नहीं दिया तो दुख दिमाग में पाल लिया, तो इसका मतलब है कि वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, मन गारंटी नहीं। तो उसको राजसी कर दिया, फल की इच्छा से कर रहे हैं, नाम लिखवाने वगैरह के लिए कर रहे हैं। किसी ने गुरुदेव से कहा कि गुरु जी हम दे रहे हैं, आप तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं, यहाँ पर गायत्री तीर्थ बना रहे हैं, तो हमारा नाम हम लिखवा दीजिएगा, इतना लाख दे रहे हैं। तो गुरुदेव बड़ा संत थे ना, बड़ा अच्छा जवाब दिया हंसते कि बेटे हम तीर्थ बना रहे हैं, कब्रिस्तान नहीं बना रहे। कब्रिस्तान में लिखा रहता है इसका कब्र उसका कब्र, एक तीर्थ बन रहा है, कब्रिस्तान नहीं। दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं दोगे तो ईश्वर का काम है, रुकेगा नहीं। कितना हो दोगे तभी कम पड़ेगा, कहीं से भी नहीं मिले तो भी होगा, ये ईश्वरीय योजना है। तो अपना विकास तुम्हारा जुड़ा, अपनी सामर्थ्य अपना देखो, बम कहीं नहीं। कहा था कि जुगल किशोर वो आए थे, बिरला जी जो गाने वाले हैं, तो इनके पता चला उनको कि पंडित जी हैं, मथुरा में रहते थे, कि आचार्य जी दिनों तपस्वियों में श्रेष्ठ है और इतना कर लिया है, वेदों का भाष तप करना तपस्वी है था। और उनके निकले भी करते थे सैनिक, अखबार और स्वतंत्रता सेनानी में भी भूमिका रही। तो इनके नाम पसंद आए थे, देखा कि इतने हम धर्मशाला वगैरह बनवा दिए हैं, मंदिर वगैरह। उनको आचार्य जी को अपनी श्रद्धा में एक ब्लैंक चेक दे दिया, कहिए कितना। तो को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं, ब्लैंक चेक नहीं दिया जाता। नहीं ठीक है, हम आप पर हमारा विश्वास है, आप जो चाहें इसमें अपना भर लीजिए बस। से हम देख रहे हैं कि ये कि इतना धन तुम कहाँ से लाओगे, देंगे तो खाली हो जाएगा, कहाँ से लाए हुए फिर। हम ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर हमें देता है, हम आपको दे रहे हैं। कहा कि ये तो यात्रा बहुत लंबा है, हम तुमसे मांगे, तुम ईश्वर से मांगो, ईश्वर तुमको देगा, फिर तुम हमको दोगे। हमको भी जान पहचान है, सीधे डायरेक्ट मांग लेंगे, कहा इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। तो बेचारे देखे कि कहीं उदास होने लगे, कि तुमको ऐसा नहीं लगे कि एक ब्राह्मण अहंकारी मिला, ठीक है दान पेटी में उसमें डाल दे जो, और यहाँ के बच्चे हैं उसको निर्माण में लगा देंगे। तो वो कहे कि धरती पर पहली बार हमने ब्राह्मण को देखा, वाह, जो सिर्फ देना जानता है। कहा है कि दक्षिणा लेने से तेज नष्ट होता है, तो दिया है तो कुछ काम कर उसको उसके काम में लगा दे, जिस उद्देश्य से दी, वो तो खुद ही भीतर में आपके काम। तो कमाल की चीजें थी, अपना खुद ही सब लुटा करके आगे बढ़े, सारी 2000 बीघा जमीन। तो कहे कि दान यदि हम देते हैं प्रतिदान की आशा में नहीं, तो वो सात्विक है, बदले की भावना में कुछ मिलेगा, सुख सुविधा नाम जस प्रतिष्ठा, तो राजसी है, इसका फल बहुत क्षणिक है बस। और यदि ऐसे लोगों को दान कर दिया जो कुपात्र है, तब तो दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों नरक में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दे रहे हैं, ये 22 में जो आज पढ़ी है ग्रंथि का, इसको खोलिए तो अपना मोबाइल, उसमें देखिए 22 में क्या बात, पीछे से दोहराएंगे, गीता पढ़नी चाहिए संस्कृत से आपको स्वर। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। हाँ देख, तत्त संयुक्त है, तो यत इसमें दो तो बोलना होगा, तत् और फिर तामसम, म हलंत है, उ है, तो एक ही अक्षर कर दिए, देखो संयुक्त कर दिए, तो उदाहृतम यहाँ पर भूला हुआ। फिर से इसको पढ़ा जाए, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। दान भी तामसिक होता है, और तामसिक का मतलब होता है नीचे गिराने वाला। एक तो कमाए मेहनत से, या है, और उसको फिर ऐसे जगह डाल दिए, नहीं करेंगे घी ऐसे जगह डालिए कि काम आ गए, नहीं डाले में घी गिरा,
तो वैसे जगह डाल दिया धन कमाकर कि वो जिसे मान लें कि एक एक पद्म पुराण है। तो पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसको गुरु जी ने उसको कोट किया है, गायत्री महाविज्ञान के कोट हम उनका पढ़ा। उसमें लिखे हैं कि धूम्रपानगतं विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः दातारो नरको यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकरः। हाँ, कहे कि जो धूम्रपान करने वाले, जो नशेड़ी वगैरह है, इस तरह के कोई साधु महात्मा संज्ञक कहला रहे हैं दान लेने का अधिकार, लेकिन वो नशेड़ी है। कहा कि धूम्रपान रतम विक्रम दानम कुर्वन्ति जो नराहा, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को दान करता है, उसके दान का उपयोग करेगा कहाँ? नशा वगैरह में, दुर्व्यसनों में करेगा। कहीं न कहीं जाकर के गांजा चिलम पीना, इसका करना, या जो भी नशा का सेवन कर रहा है, तो देने वाला उसको और बढ़ाया बढ़ोतरी, तो उसके शरीर स्वास्थ्य को गिराने में ये भी मदद किया। एक तो अपने गिर रहा था, प्लस और पैसा दे दिया और गिरो। तो ये कहा कि दाता नर को जानते बस। और ब्राह्मण, तुम साधु संज्ञक हो करके साधु महात्मा भी कहला रहा है और अभक्ष भोजन भी कर रहा है, तो तुम्हारा अगला जन्म ग्राम सुकर, गांव में सुकर जो होते हैं, गांव वाला सुगर, जंगली सुगर नहीं, सब वो भी अनाज वगैरह खा लेते हैं, गांव वाला सुगर बनेगा। तो अभक्ष भोजन कह रहा है। अच्छा, और भी देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिए जो कि उसका पैसे का दुरुपयोग कहीं और कर रहा हो, दूसरों को नीचा गिराने में कहीं और है, समाज को तहस में, ये बड़ा खतरनाक है। तो चाहे तपस्या हो, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ वगैरह सबकी तपस्या अलग थी, दूसरों को नीचे गिराने के लिए था। तो उसके वो सब काम नहीं आए। मांग रहा था इंद्रासन, मांग ले निंद्रासन, बेहोश हो गया। देखिए, तो अपने से अपने घातक बन गया। तपस्या भी गया, कितना समय भी बर्बाद हुआ, और लाभ मिला क्षति वाला। तो जहां भी पतन की तरफ जाने वाले ने अपनी शक्ति सामर्थ्य क्रियाएं की जाए, तो कहा कि वह आत्मा के तेज को छीन कर देगा। बस तेज छीन होता है, आत्मा नष्ट नहीं होगी, तेज छीन कर देगा। तो यहाँ पर ये बता रहे। और भी देखिए, तिरस्कार पूर्वक दिया गया, लो तो भी खराब है। अनादर पूर्वक न दे, दान दिया जाता है शान करने के नहीं, उनको किसी को ऐसा नहीं करने के लिए कि देखिए हम ही हैं जो तुमको ऐसा किए थे, हाँ हमारे थे, नहीं तो तू तो डूब जाता। ये बात बोल रहे थे, तिरस्कार पूर्वक है। हाँ। और अपने खा ले बढ़िया बढ़िया, और उसको दे रहे हैं टूटल फाटल सड़ल बासी तासी रोटी दे दी, तिरस्कार है। हाँ? देना है तो दे ऐसा कि उसका कम से कम वो भी कुपोषण का शिकार ना बने। दरिद्र नारायण का भोज कराया जाता है, इसमें तो खुद बना बना करके उसका अपना जुठन नहीं खिलाया जाता, जो बुलाएगा उनके लिए भी जो पकवान बने बनाए कुशरी है उसमें से बांटे जाता है। तिरस्कार पूर्वक देने से वो तामसिक हो जाएगा। बस दिन दरिद्रों की देहों को मेरा मंदिर माना। भगवान करे तो मंदिर में खोज रहा था, हम दरिद्रों की हृदय में बैठे थे। कहाँ हम बैठे थे, कहाँ खोज रहा था। तो यही परीक्षण होती है। तो धान देने वाला से बलि, देखिए राजा बलि जिस किसी को भी देना शुरू कर दिया था, धन है तो ऐसे ही हम लुटाना शुरू कर दिया, पात्र को ध्यान दिए बिना। भगवान है, धन भी छीन नरक में भी ठेला, तू तीनों लोगों का तू नहीं रहेगा, तो तुरंत इधर रख, पता लोक में रख। और जब तुम्हारी तपस्या फिर से प्रखर होगी तो तुम्हें फिर मिलेगा, भूलोक देंगे तुम्हें भी, इंद्र का पद भी देंगे। लेकिन अभी वर्तमान काल में तुम लंबे समय तक इधर। तो ये रही बात। तो कहा कि यदि क्या, अगला वाला सूत्र दोहराइए। अब देखिए बहुत काम की बात, अंतिम अब उपसंहार चल पड़ा इस चैप्टर में। हर एक चैप्टर के लास्ट में देख रहे हैं हरिओम तत्सत लिखा है, लिखा है ना, हरिओम तत्सत इति। तो एक संत थे, बड़ा अच्छा लगा उनका सुनकर, हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सप। अच्छा लगा कि अच्छा भजन करा देते। तो इसका मतलब होता है कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में सिर्फ ईश्वर है, कहने का मतलब है।
बाकी जगह कुछ और देख रहा है, तो हम अभी अपने जीवन में दुख खरीद रहे हैं और ये बार-बार यात्रा जन्म लेने की बन रही है। तो अब इसका अर्थ जानिए, बता रहे हैं, पीछे से दोहराइए। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहितः पुरा। देखिए, ओम तत्सत इति निर्देशो, ये तीन शब्द मिल रहा है। ओम तत् सत, ये तीनों निर्देश करता है ब्रह्म को। ये ब्रह्म के नाम, ईश्वर के तीन नाम। ओम कहें तो इसका सीधा मतलब है सीधे परब्रह्म के लिए कह रहा है। तत्, तत् भी सर्वनाम है। कौन? वह कौन? वह नहीं, वह एक संत है, उनके उमा शब्द है, माँ, उमा। लेकिन आदि शक्ति सीधे बोल रहे थे, वो वाली माँ। लेकिन तत्, कौन तत्? जहां आप सोच रहे हैं, नहीं, तत् वो वाला तत् जो वहां से ये निकला है, तो वो ब्रह्म के लिए तत् आता है। गायत्री मंत्र में है ना, तत्सवितुर। तो उस सविता को व्रण करें। कौन सविता? जो सारे सूर्यों को जन्म दिया है। गायत्री मंत्र का देवता सविता है, सूर्य नहीं। क्योंकि सूर्य वालों चक्षुष सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य, सूर्य के भी मंत्र अलग, लेकिन सविता परमात्मा सीधे। सर्वभूता नाम, जो भी दिखाई पड़ रहा है सबको प्रकट किया है, प्रश्न किया है और प्रेरित कर रहा है, प्रचोदयात करता है सबको। तो ये कहा कि ब्रह्म के नाम। और सत्य भी, सच्चिदानंद में सत्य शब्द है, तो सत्य तीन अक्षर नहीं, स आधा त या, सत्य नहीं, स और त में हलंत सीधे त, तो त यानी शुद्ध व्यंजन। तो ज्ञान की शुद्धतम अवस्था, हर चीज की जो शुद्धतम अवस्था है, चरम, जो अविनाशी तत्व है, सत्य यानी जिसकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, शाश्वत जो बना रहा है, तो यह भी ब्रह्म के लिए आता है। सत्य आनंद ये आए। अब देखते हैं, यहाँ पर लेते हैं, तो ओम का थोड़ा सा जानकारी हमें रखना पड़ेगा। अधिक से अधिक ओम का उच्चारण करें। 18वां अध्याय में बताए थे, उसमें अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टम अध्याय, तो उसको हम लोग पढ़ चुके। इसमें दिए थे कि जो व्यक्ति ओम ओम कह के मरता है, सीधे हमें आकर विलीन होता है। ओम कहे व्याहरण, ओम इति एक अक्षरम व्याहरण माम अनुस्मरण। हर व्यवहारों में जब भी उच्चारण ओम करे, तो ओम के साथ में मेरा स्मरण करे, माने ब्रह्म का स्मरण करे, तो यह अभ्यास में बन जाए। तो मृत्यु के समय में भी अभ्यास वाली ही चीजें याद आती, तो सीधे जाकर ब्रह्म में विलीन होगा। वाह! तो सारे सृष्टि में ओम इति एक क्षण से, गायत्री मंत्र में ओम की व्याख्या में दिया गया है, ओम इति एक, ओम इत्येव सुनाम, ये सृष्ट नाम, इसलिए इसको सतनाम भी कहते हैं। गुरु नानक देव ने कहा एक ओंकार, वह सतनाम, वह सबसे ईश्वर के सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है, वही एक सत्य है। सारी ध्वनियां उसी में विलीन होती है, सारा सृष्टि इसी साउंड एनर्जी में जाके विलीन होता है। सतनाम कर्ता, देखिए वही ब्रह्म जो ओम नाम से कहा जाता है, वही ध्वनि सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त। कितना बुद्धत्व पाया होगा गुरु नानक देव। कर्ता, वहीं से सारी सृष्टि, देवी वाचम अजन्य, उसको दिव्य वाणी कहते हैं। अजन्यंत देवा, सारे तत्वों और सब कुछ पसारा को वही अजन्यंत जन्म दिया, वही साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी दी है। उस लाइट एनर्जी से साउंड लाइट मिलाकर सारा काम कर रहे हैं। ध्वनि श्रव्य विचार है, इस प्रकाश में सारा संसार प्रकाश से बना है। इस प्रकाश में ज्ञान खुला हुआ है, जिसको ओम कहते हैं, ब्रह्मवाची। यही क्या, वही करता है, पुरुष है, सारे सृष्टि का स्वामी है, निर्भय, उसी का हमें निर्भयता देगा। तो कितना ये सारे गुणों का स्मरण करते हो, उनको स्मरण किया।
निर्वैर, वो हर एक के साथ उसका कोई शत्रु नहीं। हम ईश्वर को पाने चले हैं और शत्रुओं का एक लिस्ट बना के रखा, मिलेगा कभी? अब ईश्वर वह है जिसका कोई शत्रु ही नहीं। तो अपना समीक्षा खुद करना है स्वाध्याय में, तब स्वाध्याय कहलाता है कि हम कितनी दूरी है, अपने से पता चल जाता है कि कहाँ पहुंचे। और रोज एक एक शत्रुओं का लिस्ट बढ़ाते जाए। पतंग में पूछ इतना बढ़ा लिए कि अब उड़ ही नहीं रहा तिलक। तो ये होता है। और यहाँ भक्ति जो कह दिया जाता है कि भक्ति सबसे बड़ा आसान है भक्ति योग। और 12वां अध्याय भक्ति योग में लिखता है, भक्ति योग है इसमें कि समौ शत्रु मित्र च, हमारा भक्त वह है जो शत्रु में भी हमें देखता है, मित्र में भी हमें देखता है। वह अब देखिए भक्त बनना कितना कठिन। पहले लग रहा था ना कि सबसे बड़ा आसान है भक्ति मार्ग, तो पहले ये वाला गुण लाया जाए। तो ये इसमें बता रहे हैं कि स्मरण किया जाए, ये संभव है। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहीं ना कहीं पर होगा इसमें भी। तो हमें उसके सारे कलेवरों को नजरअंदाज करते हुए केवल देखना है उसके भीतर में जो हमें चाहिए। तो आत्मा सब में कॉमन है, क्योंकि वह निष्पाप है। बाहर से उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो मिश्रण है, व्यक्तित्व है, इसके आधार पर उसके व्यवहार ऐसे चल रहा है, वो कभी भी बदल सकता है। सुदुराचारी भी यदि हमारे शरण में आ गया तो संत मानने जोगे, इसमें लिखे हैं गीता में। कितना बड़ा अंगुली मान लीजिए खतरनाक, कितना बड़ा संत बन गए। वाह, कितना बड़ा लगता है कि डकैती करने वाला रत्नाकर डाकू कितना बड़ा ब्रह्मर्षि बन गया। कमाल की बात। तो व्यक्ति तो बदल सकता है, क्योंकि मौलिक सत्ता तो ईश्वर है भीतर में बैठा हुआ। तो इस आधार पर यदि हमने ये बनाए रखा तो उसका तो नहीं बिगड़ा, अपना बिगड़ गया कि हम ईश्वर पाने चले थे, ढह गए बस। तो ये इसमें रखा है कि निर्वैर है, निर्वैर। अब संत नानक देव कितने बुद्धत्व पाए तब जाकर के विश्व संत बन गए। तो यही इसमें लिख रहे हैं कि जो तीनों है ब्राह्मण, ये तीनों नाम है ब्राह्मण स्तन, इसी से सारा सृष्टि उत्पन्न हुआ है। ये ब्रह्मा या ये सब सनक सनंदन सनत कुमार, ये सब ब्राह्मण संज्ञक या ऋषिगण। प्रश्न उपनिषद पूछता है कि जब संसार नहीं था तो क्या था? कुछ भी नहीं था, चंद्रमा तारे वगैरह कुछ नहीं थे, तो कुछ तो जरूर होगा जिसे उत्पन्न हुआ। हाँ, ऋषि थे। इधर बोल रहे कुछ भी नहीं था, तो फिर ऋषि क्या है? हम लोग आदमी को ऋषि समझते हैं, कहा कि ऋषि प्राण को कहते हैं। वाह, प्राण ही ऋषि है। अग्नि ऋषि, देखते हैं अग्नि, प्राण अग्नि, अग्नि ऋषि पौवाद पांचजन्य पुरोहित, अग्नि ही ऋषि है। तो प्राण को ही ऋषि कहा गया है और यही पवित्र करता है अग्नि। प्राण जहां भी जाएगा, किसी बॉडी में आंख में प्राण कम तो आंख की रोशनी खत्म है, प्राण ही जिंदा रखे हुए सब पवित्रता दे रहा है इसमें। कचड़े हटा देंगे, कहीं भी प्राण की कमी है तो रोग हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगा, वह रोग हो जाता है, सीधे सड़ने लगेगा, करंट सप्लाई। तो पुरोहिता कहा गया है, पांच जन्य, पांचों कोषों को ही प्रकाशित करता है, अन्नमय प्राणमय इनको सबको प्रकाशित। तमी में आ गया, वेद कर रहा है वो, हम उसकी शरण में जाए, उस प्राण को। प्राण का जागरण महान जागरण है इस सृष्टि में। और प्राण का मंत्र है गायत्री मंत्र। प्राण का कैसे विकास करे, प्राण का कैसे परिशोधन करे, प्राण का कैसे शब्द उपयोग करे प्राणिक एनर्जी पर, तो सारा सृष्टि प्राण में उत्पन्न होता है। प्राण में मैंने कहा कि इसका आधार गायत्री, गायत्री में प्राण, गया प्राण को कहते हैं। तो प्राण विद्या, इसलिए यहाँ पर देखिए बता रहे कि उसी से सारा उत्पन्न हुआ। यहाँ पर ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहितः पुरः सह यज्ञ प्रजा सृष्टि, इसमें बता रहे हैं गीता के में ये 4थे अध्याय में लिखा है, जिसमें सह यज्ञ प्रजा सृष्टि पूर्व वाक प्रजापति ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि यज्ञ के सहित हमने सारे सृष्टि को उत्पन्न किया। अनेन प्रसविष्यध्वम ये सब तिष्ठ काम देव, हे मनुष्यों और हे देवताओं, तुम लोग यज्ञ मत छोड़ना, क्योंकि यज्ञ से आदान प्रदान चलता है, लेन देन की व्यवस्था है। त्याग बलिदान, त्याग बलिदान को यज्ञ का है, अपनी शक्तियों को बांटे,
तो उदारता पूर्वक अपनी शक्तियों को बांटे, सब लेन देन की व्यवस्था चलती है। हाथ कमा रहा है, देखिए मेहनत से, और पेट को दे रहा है, अपने नहीं खा रहा। अब हाथ में भी मुंह पेट आंकड़ी पचौनी होना चाहिए था, वो आपको दे दिया कि नहीं हम मेहनत करेंगे आपके लिए। एक अच्छा रहता है, पार्टियों में जाते हैं ना, कुछ होता है ना, चीयर्स, कुछ कुछ गिलास में डाल डाल करके लाल हरियर पीयर अपने चीयर्स करके पी। तो चीयर्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वह है फॉर योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए। हम लोग जब भोजन आ जाता है तो गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र एक तरीके से चीयर्स है, यानी फॉर योर हेल्थ। इससे हम जो भी शक्ति मिलेगा, हे भगवान, इससे आपका काम करेगा। वाह, तब तो और ले करके देंगे। देखते हैं बच्चे जो ये होते हैं, तो हम जो भी करे काम कर रहे हैं, कह रहा है कि ईश्वर के निमित्त करें। बस जो भी दान है, पुण्य है, तीन चीज प्रसन्नता बढ़ाएगा, एक्चुअल, केवल भोग विलास वाला नहीं, यहाँ पर आत्मिक प्रसन्नता को दिलाने वाला बन जाता है। आगे चल करके हम देखते हैं ये तस्मात् ओमिति उदाहृत्य, तेज बोलिए, 24वां। तस्मात् ओमिति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। देखिए जो वेदज्ञ होते हैं, कर्मकांड यज्ञ कराने वाले या वेदों पर परीक्षण करने वाले, उसको आदेश दिया गया है कि हर शब्द उच्चारण, हर श्लोक के उच्चारण के पहले ओम को। इसलिए आप देखेंगे वेद के मंत्रों में ओम शुरू में नहीं लिखा, एक जगह लिख दिया, नहीं तो उतना अक्षर कॉमन है कि पहले ओम बोलना है तब ये बोल। ओम स्मर, ओम स्मर। यजुर्वेद के अंतिम वाले जो सूत्र देखे उसमें है ओम खम ब्रह्म। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ओम ध्वनि गुंज रही, तो उससे जुड़ करके काम करे। हनुमान जी की शक्ति बना, ओम हनुमत मेरा। शिव जी को ओम शिवाय नमः, ओम सरस्वती जो, ओम गंगणपते नमः बोल। तो ओम बोलने का मतलब है कि हम सीधे ब्रह्म के इस माध्यम से हम ब्रह्म को जाए। बस ब्रह्म ही लक्ष्य है हर जगह। गणपति उपनिषद में गणपति को ब्रह्म के लिए, शिव उपनिषद हुआ जैसे अथर्व शीरोपनिषद, तो वहां रुद्र को ब्रह्म का, लांगलोपनिषद हनुमान जी को ब्रह्म का, गरुड़ोपनिषद गरुड़ नाम लिए, लेकिन उसमें ब्रह्म को देखें तब उपनिषद बन जाए। तो ये इसमें रहा है। तो ये कहते हैं जो भी यज्ञ तपदान क्रियाएं होती है उसको ओम करके उच्चारण करने का ये निर्देशित है, आदेश दिया गया हर जगह में। ओम, ओम ही एक सुनाम है, ध्यान करने योग्य है और पवित्र है, निर्लिप्त है, उसमें किसी भी तरह का उसमें चिपकाव नहीं आता, हर जगह घुला हुआ था। गायत्री मंत्र का उच्चारण करा करके देखा गया ब्रह्मचर्य में कि चाहे आदिवासी हो तो या पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण हो तो, बिल्कुल ही अनपढ़ और बिल्कुल ही कुसंस्कारी व्यक्ति भी हो और अत्यंत सुसंस्कारी व्यक्ति हो, दोनों में एक साथ रेजोनेंस करता है गायत्री मंत्र। ऐसा नहीं कि इसको कम फायदा करेगा उसको अधिक करेगा। हम इसमें देखा है कि सबके साथ ये तालमेल बिठा रहा है, गजब। पौधों तक में विकास बढ़ जाता है गायत्री मंत्र ये बजता रहे तो उसमें ओमृत ऐसे ध्वनियां हैं कि सबको प्राण का बढ़ा रहा है। गाय दूध देना अधिक कर देती है, ये पौधों का विकास बड़ा सुंदर होने लगता है। देखिएगा पौधे बिना खाद पानी कैसे गजब का ये भी। तो ये यज्ञ हो या दान हो या तप हो, ओम उच्चारण करके देने का मतलब है कि ब्रह्म के निमित्त है, आत्मिक विकास के लिए नहीं। अपने भी करें तो आत्मिक विकास के लिए, अन्य कामनाओं को लेकर के न करें, तब वो ब्रह्म प्रदायनी होगा। यह श्रद्धा उसको ब्रह्म तत्व को प्राप्त करा देगी, ये बता रहे हैं। योग है ना, योग का मतलब होता है ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, और हर अध्याय योग ब्रह्म प्राप्ति के उपाय बताए गए। 25वां देखिए, तत् इति अनभिसंधाय तद्दित्यनभिसंधाय, इसी में ये सब शब्द जुड़ा। तद्दित्य है ना, हाँ तद्दित्य लिखा है तो इति प्लस अन मिलकर त्य हो गया, प्रति जोड़ी त्य, तो ये संधि करने में सुविधा होगा। तत् और इति, तदित्यन अभिसंधाय
फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। ये बोल रहे हैं तत्अक्ष का, जैसे कि तत् तो तत्वमस्य द्याक्ष लक्ष्यम है ना, इसमें गुरु गुरु मंत्र है ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति और द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्व असि आदि लक्ष्य है ना। तो तत्व यहाँ पर आया कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य महावाक्य तत्वमसि। ईश्वर को पाने चला है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, होता है ना, को हम सो हम, शरीरो हमने सो हम, तो उसी कहा तत्व। तत्व माने ब्रह्म हो तुम सो हो, तो उसका जैसा गुण होना चाहिए। तुम अन्यों की तरह मानवेतर योनियों की तरह हम जीवन न जिए, वो गुण अपने भीतर में बढ़ाएं, और वह गुण भीतर दबा पड़ा है, बढ़ाने की प्रक्रिया को अनुबंध कहते है ना। अनुशासन और अनुबंध ये धर्म के लक्षण है। बाहर के डिसिप्लिन में रखना, श्रेष्ठ बनाना, इसको कहते हैं अनुशासन, और सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, इसको कहा जाता है अनुबंध। हमारे अपने आत्मा से इंद्रियों पर अपने आप का नियंत्रण रखें और ईश्वर के अनुशासन में रहकर काम करें, ये अनुबंध कहलाएगा। तो ये अपने भीतर की योग्यताओं को उसमें बढ़ाना, दैवी गुणों को बढ़ाना। तो यह बता रहा है कि तत् इस लक्ष्य को लेकर के, यानी आत्मिक विकास के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं, चाहे यज्ञ हो, चाहे तपस्या हो, चाहे दान हो, उसका उद्देश्य आत्मिक विकास होना चाहिए। आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय। ये दान क्रियाश्च विविधा क्रियते मुख्य कांक्षी। मुख्य कांक्षी का मतलब होता है ये सारे बंधनों से मुक्त करा देगा। इस तरह के लक्ष्य को लेकर के हमारा निर्धारण जीवन का हो, तो हमें मोक्ष को, मोक्ष कितने आदमी से बोल देते हैं कि मोक्ष हमको ना चाहिए। मोक्ष ना तो कष्ट में पड़े रहना चाहिए। सभी तरह के कष्टों का हमेशा के लिए समाप्त हो जाना मोक्ष। तो दुख कष्ट के निवारण के लिए सारा अज्ञानता खत्म हो जाए, तो अज्ञानता से खत्म होना मोक्ष है। मोक्ष नहीं चाहिए, स्कूल कॉलेज ज्ञान पढ़ना लिखना बंद कर। तो ये क्या होता है कि ये मोक्ष माने अज्ञानता को के कष्ट को हटा दे, वह मोक्ष। दरिद्रता के कष्ट को हटा दे, मोक्ष। अशक्ति के कष्ट को, निर्बलता के कष्ट को हटा दे। सभी तरह के त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, तीनों तरह के दुखों का हमेशा के लिए समापन होना मोक्ष। इसलिए 3 बार शांति, शांति शांति ही शांति ही। तो ये बोल रहे हैं कि हे पार्थ, ये शब्द है, और सत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है ईश्वरीय गुणों को बढ़ाने के लिए। जैसे सद्भाव, साधु भाव, सत्कर्म, सद आचरण। जहां सत लग गया, इसका मतलब कि यह आचरण, यह व्यवहार इसको पूर्णता तक ले जाएगा। यह ये कहना है, सद्भाव में रहे, दुर्भाव दूर करेगा, हमारे आत्मिक तेज को नष्ट करेगा। सद्भाव, सद्भाव भरिता श्रेय। तो सत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है ईश्वर राज्य आत्मिक विकास के लिए। हम भी उसके साथ में सत शब्द का प्रयोग करते हैं, रहते हैं। 27वां बोलिए, यज्ञ तपसी दाने च तक बोलिए एक साथ। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सद्दिति चोच्यते। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सद्दिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सद इत्येव अभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयं सद इत्युच्च उच्यते। सद इत्येव अभिधीयते। दोनों में सदिति है, नीचे वाला में सदित्येव अभिधीयते, ऊपर में सदिति च उच्यते। मैंने इसको सत कहते हैं ना इसमें। हाँ, यह बोल रहे हैं कि यज्ञ हो, तप हो या दान में जिसकी स्थिति हो, यानी जो व्यवहार ये बन गया हो, व्यवहारिक स्वरूप।
साधु जहां भी जाएगा अपने आप की क्षमताओं का समाज के लिए लोकार्पण ही करता है, संत स्वभाव वाला इसमें। तो ये, या जो महामानव होते हैं इनको देव मानव कह दिया जाता है। तो अपने भीतर में जब ऐसी स्थिति बना ली, उसका स्वभाव बन गया है, तो उसको च स्थिति कहते हैं। तो उसको सदिति च उच्यते। कर्म चैव तदर्थम, हम जो भी काम करते हैं, जो भी प्लान कर, लिखना, पढ़ना, सोचना, चिंतन, मेडिटेशन जो भी कर रहे हो वो ईश्वरवाची हो, उस लक्ष्य को देखकर किया जा रहा हो, पूर्णता को, आत्मिक विकास को लेकर के, तो सब कहा जाता है कि वो सद कहा जाता है। उसको कहते हैं कि सद, या पूर्णता तक ले जाएगा ईश्वर को, तो उसको तुम सद जाना। अंतिम वाले सूत्र को दोहरा ले। ओम अश्रद्धया हुतम दत्तम तपसस्तसं कृतं च यत्। अब से अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो इह। अश्रद्धया, यदि श्रद्धा विहीन हम यज्ञ करें, तप करें या दान करें, कोई भी क्रियाकलाप करें, तो श्रद्धा ना हो, यानी प्राण ही ना डालें। श्रद्धा कहते हैं प्राण को। मान लो किसी को घर में दादाजी पड़े हैं और बात बात में नदी पानी ले आते, पानी ले आते तो दे रहे हैं, तो दादाजी हाथ भी सटा के कलात्मक ढंग से दे भी रहे ली। अब मने मने सोच रहे थे पता नहीं बुढ़वा कब मरेगा। भले नहीं बोल रहा हो, खाना दे देना, बहू जाकर ले दिए, अब मन में लहू कोई शब्द हुआ इसमें, यहाँ की यदि श्रद्धा न हो, सेवा भी कर रहे हो, तो मन में क्या चल रहा है भावना, उसके आधार पर रिजल्ट मिलना है। समझ लीजिए, यहाँ पर कितना हो हम लिफाफा और पोस्टर बना के अच्छे शब्द बोले, ईश्वर पढ़ रहा है ना, उसका नाम चित्रगुप्त है, वो भीतर में गुप्त फोटोग्राफी ले रहा है। अंतःकरण को चित्रगुप्त महाराज कहते हैं। भीतर में ही बिठा दिए अपने के, एकदम कैलकुलेशन करते रहते, जहां सोचे तुरंत रिकॉर्ड कर लेते, बाहर से देखने की जरूरत नहीं, तुरंत परिणाम देना शुरू कर। तो श्रद्धा विहीन कोई भी काम ना कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, चाहे जो भी हो। कहीं पर यज्ञ कराना हो या दान करना हो, तो उसमें श्रद्धा घोलने में क्या दिक्कत है, पैसा लग नहीं रहा। बोलना है तो बिल्कुल श्रद्धा से, प्रेम करें तो बनावटी नहीं, श्रद्धा से करें, बस। तो थोड़ा सा भी बहुत रंग ला देगा। श्रद्धा या अग्नि समित देते, श्रद्धा की अग्नि में ही आत्मा मिलती। और देखिए, जब ईश्वर उत्पन्न किए सारी सृष्टि को, तो पहले कला में क्या किए, सब प्राणम सृजत, प्राण उत्पन्न किए, क्योंकि प्राण ही मुख्य एनर्जी जिसे बनाना। और उसके बाद दूसरा तत्व क्या निकाले, श्रद्धा, प्राणात श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा ये प्राण, सजल श्रद्धा ये भाव संवेदना। ये काहे के लिए कर दी, ये फेविक्विक है, क्योंकि बाकी जो पैदा करने वाले हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो कभी जुटने ही वाला नहीं है, सब अलग अलग खोपड़ी वाला है। जैसे पृथ्वी नीचे गिरता है तो पानी इधर उधर भागता है, जहां ढलान है वो नहीं सीधे गिरेगा। आदमी को देखिए ऊपर ही भागता है, और सबको साथ में एक ही में जोड़ के रखना है, तो फेविकोल चाहिए। उस फेविकोल को प्रेम कहते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं। जहां वो टूट गया तो कितना हो प्रिय मित्र है, कोटि शत्रु सम हो जाए, केवल श्रद्धा खत्म। शुरुआती दौर में कल का बहुत अच्छे दोस्त थे, आज दुश्मन में, कुछ तो जरूर घटा होगा, श्रद्धा क्यों घटी, बस। तो संसार चलता है श्रद्धा से। श्रद्धा को ही कह दिया गया है देवन भावयता, ये भावनाओं से बने। तो दो तत्व काम रहे, प्राण और श्रद्धा, इसीलिए इनको दो सुप्रीमो बॉस कहते हैं, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा। यही अश्विनी कुमार की दो भुजाएं हैं जिसे हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो इसमें रहेगी। और श्रद्धा हम देखिए कितना लोग बोल देते हैं ना, दिल अब फट गया, अब फाटल दिल ना, फाटल दही नहीं सियाता है ऐसे। तो फाटल दिल एक एक है ऐसा सुई, जो कि फटे से फटे दिल को सी लेता है, वो है श्रद्धा। वाह, श्रद्धा कहते हैं कि सर अभी कंस के गर्दन पर बैठे थे, अभी तो समर्पण कर दे, अभी भी तुम हमको बिल्कुल क्षमा कर दे। श्रद्धा देखिए कितनी कमाल का है।
सुदुराचारी भी आ जाता है तो संत मान के श्रद्धा देखिए, गजब। उनकी श्रद्धा देखिए, दुश्मनों को मार दी है, सारे मुंडमाल खोपड़ियां दी और गले का हार बना दी। श्रद्धा देखिए, दुश्मन थे, मान लीजिए काली माँ नरमुंड की माला है और सब राक्षसों का मुड़ी है, तो कम से कम मुड़ी मार के फेंक देना चाहिए था। गले का हार बना रही, श्रद्धा देखा जाए कमाल का, क्योंकि अपना ही था, हमको मारना उद्देश्य नहीं था, हम तो संवार रहे थे उनको, बस ये संवारने की प्रक्रिया थी, सबको अपने में विलीन करना। शिशुपाल मर रहा है, देखते हैं इसमें से निकला प्रकाश सीधे से उसके हृदय में जाके जा रहा है, विलीन हो रहा है। तो रोगी से घृणा नहीं, रोग से, रोग निवारण हो, रोगी सेवा करनी है हमें, लेकिन मोहबद्धता ना, नहीं तो सेवा कब मोह नामक एक राक्षस उसमें आ जाता है कि फिर वो गिरा लेता है और कष्ट में देने लगेगा। तो ये बड़ा गजब है इसमें। तो हमारी श्रद्धा ईश्वर के प्रति रहेगी तो मोह नहीं आएगा। बहुत सरल है तरीका, ईश्वर का प्रतिनिधि है, बच्चे ईश्वर के बच्चे हैं, अपने नहीं है कि चाहे जैसे डांट पीट दें, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को हम क्यों डांटेंगे? प्यार देंगे, पढ़ा लिखा करके सारी योग्यता प्रेम झोंक देंगे, इसके लिए दिया है, न कि अपना मान करके डांटते चलना। अपनी पत्नी नहीं, ईश्वर की पुत्री है, देखिए भाव बदला तो सारी व्यवस्था बदल गई, प्यार बढ़ जाएगा, फिर आदमी एकाधिकार नहीं जमाएगा कहीं। ईश्वर की संपत्ति तत्व, किसके यहाँ संपत्ति है? तत्व है, ईश्वर का है, तो माँ गिरधर फिर लोभ लालच कहाँ रहेगा? एक है ना वो ये भजन आरती में आता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना एक ऐसा, तेरा तुझको, आपने गड़ी डाल दिया, हवन कर दिया, तो अपना क्या था? ईश्वर का पेड़, ईश्वर का फल, ईश्वर के हाथ, ईश्वर की खोपड़ी, ईश्वर का अग्नि, अपना इसमें क्या बात मतलब हमने दिया? जो दिया उसी का, उसी को दिए। तो इस हालत में आदमी प्रताड़ना बंद कर देता है, टॉर्चर करना, हाँ, कहीं भी बात नहीं। हमको तो पहले नहीं लगता था फूल उल तोड़ के चढ़ाना, अब ऐसा हो गया कि फूल तोड़ते कांप जाता है कि इसकी हत्या जैसे हो रही। उसमें भी फूल है, फूल में भी है ना ईश्वर, कण कण है तो फूल में भी होंगे। अब शिव जी को चढ़ाना, कनेर गए कहीं भी किसी को फूल को देवता को चढ़ाना है, दावर नोच रहे, माने उन्हीं का गर्दन नोच के उन्हीं के हाथ में देना। हे शिव जी आपको बड़ा प्यार है, आपका पहले मूड़ी उठेंगे, फिर आप हाथ में डालेंगे। गजब नहीं लग रहा? फूल पौधे पर पड़ा रहता तो दिन भर सुगंध बिखेरता, तो न जाने कितने लोगों को शिवत्व देता, हमने तहस नहस कर दी। इसी पर एक प्रश्न कर दिया था कश्यप ऋषि ने कि याज्ञवल्क्य थे यज्ञ, फादर ऑफ यज्ञोपैथ की पूजा पाठ, ओम पुष्पाणि समर्पयामि करके क्या एक प्रगंध कर दी, और पौधों को क्यों नष्ट कर डाल रहे, फूल पौधों को तोड़ करके यहाँ पर पूजा पाठ में? कहा कि देखो पढ़ाने के लिए सिर्फ कर रहे, और पूरा फूल तोड़ तहस नहस नहीं, एक फूल से पढ़ाया जाए, केवल फूल को हम पढ़ जाए तो हमें देवता बना देगा, एक फूल केवल लाओ। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ढेर फूल मत, एक फूल के पंखुड़ियां लेकर के पूजा पाठ में एक ही फूल से सारा कर डालो, ताकि हमें उसका उदारता के भाव से तोड़े भी, और शिक्षण के लिए भाव से कहना कि हमें तोड़ लेना, बनमाली वहां फेंक देना जहां पर वीर निक जाए। तो उसका लाभ इसमें दिया गया है कि फूलों को देखें, एक फूल को भी हम पढ़ लिए, बातचीत नहीं करना जानते, जब तोड़ेंगे तो वो एक शिक्षण होता है कि भाई साहब हमको देखे, आपने तो गर्दन हमारा मरोड़ दिया, बदले में हम आपका गर्दन नहीं मरोड़ेंगे। मुस्कुराता है, हम आपको मुस्कुराहट दे रहे हैं, और ये शिक्षण देते हैं कि कभी जीवन में कष्ट से कष्ट आ रहा तो भी आप मुस्कुराहट मत छोड़िए। वाह, इतना बड़ा प्रोफेसर कौन होगा जी? एक फूल चढ़ाना विवेकानंद, बस महात्मा बन जाए। कांटों में भी रहते हैं फिर भी मस्त रहते हैं, अब थोड़ी सी परेशानी होती है तो बिलबिला जाते हैं। सुई से भी विधे जाते हैं फिर भी हमारी मुस्कुराहट को कोई हटा देता। ऐसा गुण आ गया तब तो भगवान बन जाएंगे, ईश्वर चरणों में जगह मिलेगा, अन्यथा आप जाने। तो ये एक एक चीज, तो इसे कहा याज्ञवल्क्य ने कि देखो कश्यप आदि, हमारा उद्देश्य नहीं कि पौधों का नाश किया जाए, इनसे पढ़ा जाए बस, और जीवन को शानदार बना देंगे तो यही संरक्षण करेंगे। डॉक्टर बर्बाइन के गार्डन में बिना कांटों वाले गुलाब होते थे,
प्रेम से, बस उनके प्रेम से चलो। तो यहाँ पर समापन हो रहा है। देखिए समापन में हम क्या देखते हैं। तो अश्रद्धा से यदि कोई काम कर रहे हो तो कहा कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर भी नहीं सुख मिलेगा और बाहर तो सवाल ही नहीं। इस लोक में न यह न प्रत्या, परलोक लोक दोनों ही तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदश अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, यज्ञ भगवान की। तो थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी में हम लोग आए, 18 मिनट की प्रश्नोत्तरी। पहला हैंड रेज संतोष कुमार महतो जी भैया। जी बाबूजी प्रणाम, सभी जी दिवात्मा को प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी हमने कहीं पढ़ा भी है कि देसी गाय के शुद्ध घी 10 ग्राम से हवन करने पर 1 टन वायु शुद्ध होती है। तो क्या बाबूजी इसका साइंस क्या है कि क्या हम देसी गाय से घी से हवन करके क्या दिल्ली का प्रदूषण को शुद्ध कर सकते हैं? वैज्ञानिक उपाय क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं। हाइजीनिक है ना, जो भी आपके फेफड़े वगैरह में कहीं प्रदूषण घुसेगा तो उसको इलाज करेगा, ट्रीटमेंट। वो तो औषधि है। इसको कहा जाता है यज्ञोपैथी, यज्ञ चिकित्सा। तो देखिए वहां पर एक बार भोपाल गैस कांड हुआ था ना, तो गैस इतने जहरीले थे कि फेफड़े में जा जाकर ही, तो उसके पहले ऋषि ने बता दिया था अपने गायत्री परिजनों को कि तुम ऐसा करना, हर घर में 5 गमले में तुलसी लगाओ, वहां के परिजन कम से कम 5 लगाओ। उन लोग क्या मालूम था कि कैसी स्थिति आने लगी। और वो 24 घंटे देखिए प्राण रक्षक निकालते रहता है, उसमें से बाष्प निकालते रहता है। और जैसे ही घंसकांड हुआ, कहा कि रजाई में गमला लेकर के ओढ़ लो, तो और उसको ओढ़े ओढ़े देकर बाहर निकल गए, सब बच गए। तो हवा को शुद्ध, या फिर जाकर सूरत में कभी प्लेग फैला था तो वहां पर ये जो शाकल्य है जो तैयार किया गया अभी वैज्ञानिक ढंग से सब औषधियों का, इसके जहां तहां को भवन किया गया तो उसके कीटाणुओं को मार डाला। तो इसे टीबी के कीटाणु जैसे होता है, वो उसका जो आयतन है वो इतना छोटा होता है कि दवाइयों का असर उस पर नहीं पड़ता। कितना हो छोटा होगा, टैबलेट को चूर्ण करते करते तो उतना सूक्ष्म है कि उसके पेट में घुसेगा ही नहीं। और वही है कि इसके यदि हम औषधीय से गूगल वगैरह इसमें उसकी औषधियों से हवन कर रहे हैं तो वो वाष्प 1 सेंटीमीटर 1/1 करोड़ सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का करोड़वां हिस्सा छोटा हो जाता है, और 1 का वो 1000वां हिस्सा छोटा वो रहता है। तो उसके जाकर पेट में घुस करके फाड़ डालेगा, तो आधा घंटा में ही मार देता है इसे। और बाकी खान पान से ठीक होगा, जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो ये सूक्ष्मीकरण का विज्ञान है, बहुलीकरण, इतना वाष्प कर देगा। ऐसे समझिए संतोष जी कि जी जैसे एक मिर्च अकेले खाएं, जी विलायती, जी जी तो अकेले आदमी आंसू आएगा, पड़ोसी जी बगल वाला खा रहा है लेकिन अकेले चूंकि हम खा रहे हैं तो अकेले रोएंगे, जी बगल वाले तक कसर। और उसी को पीस कर मसाला में डाल दे तो पूरे परिवार के लोग, इसकी सॉलिड से लिक्विड अधिक शक्तिशाली हुआ, जी पोटेंसी बढ़ी, परिवार के लोग अक्सर करते हैं इतना तो खा नहीं आज मिर्च पड़ जाए। और उसी को सुखवा करके आग में डाल देते हो, पूरा मोहल्ला छीकेगा। जी हाँ, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन। हाँ, या बहुलीकरण। तो बाबूजी क्या घी में प्राण तत्व रहता है? खूब, गाय से है ना, गाय का घी है, गाय का नाम ही है प्राण। उसका हर चीज, न कि केवल घी में, दूध में, दही में, घी में, गोबर में, गोमूत्र में। ऋषि पंचमी के दिन पंचगव्य पिया जाता है, जी सब प्राण रक्षक है। देखते हैं 10 स्नान में गाय के गोबर से स्नान किया जाता है, गोमूत्र स्नान करना है, भस्म स्नान है, मिट्टी स्नान है, गाय के दूध से स्नान है, दही स्नान है, दही। और सुदामा तो पहुंचे हुए थे कृष्ण के पास, तो दूध से नहवा तो वो और आश्चर्य करती क्या कर करा रहा। तो इसका मतलब ये सब प्रक्रिया जितना है सब प्राण को बढ़ाने का प्रक्रिया है क्या? जी, शुद्ध प्राण कुछ ऐसे, जैसे तुलसी में बहुत अधिक प्राण है, गंगा के पानी में प्राण की पोटेंसी अधिक है। जी हम्म, अच्छा तो बाबूजी, बाबूजी इसका समाधान हो गया। तो तप बाबूजी, जैसे आपने अभी कहा
कि तप जो है पढ़ना भी एक तप है, किसानी काम करना भी एक तप है, तो मनुष्य सब तप तो कर ही रहा है। तो ये गुरुजी ने 12 तप बताया है, ये क्यों बताया है? ये गृहस्थों के लिए है, घर गृहस्थ कर्षण तप। तो अपना सामान, अपना कपड़ा लत्ता धोना, गार्डनिंग रखे है उसको फूल फुलवारी रखना, पटाना, झाड़ू बुहारी लगाना, तो वो भगवान का ही घर है। आपका घर ईश्वर घर, इसको साफ सुथरा स्वच्छ रखना है, तो परावलंबी नहीं बन रहा है, तो कर्षण तप रखा। जीव का लपलपाहट है, नहीं भाग रहा है, तो स्वाद तप जोड़ दिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने से बचा लिए। तो ये तपस्या है जो आपको ईश्वरत्व को बढ़ाता है, उसे रखा। ब्रह्मचर्य तप है, ताकि वीर्य के क्षरण को बर्बाद करके तुरंत शरीर में ढेर वैरायटी का रोग न पाल डाले। उससे हम ज्ञान शक्ति और अपने आप को ताकतवर बनाए, करियर बनाए और चमक बढ़ावे शरीर में। इस तरीके से सब रखा गया। तो वो अपने आत्मिक विकास के लिए सब होता है। ये किसी को क्रिया माना गया है, तप को ही। तप स्वाध्याय अध्ययन को देखिए, अर्जन तप है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रावधान है, यानी ईश्वरत्व को बढ़ाने के लिए आत्मिक विकास को यदि किए जा रहे हैं तो इसको तभी इसको क्रिया माना है। क्रिया योग है, तिन्हीं को क्रिया योग माना है, ये पतंजलि ने भी। जी प्रणाम बाबू जी, धन्यवाद। नेक्स्ट जी अगला शुभा दीदी का। जी दीदी। नाम बाबूजी। बाबूजी, जी। जो ये गायत्री मंत्र में सभी मंत्र आ गए, तो इसमें अलग अलग देवताओं की पूजा की, कृष्ण जन्माष्टमी पे किशन जी की पूजा करनी है, फिर अलग अलग ऐसे क्यों? ऐसा क्योंकि अपने मन, हर आदमी के मन की बनावट अलग अलग वैरायटी के, तो एक ढंग से नहीं समझेगा तो दूसरे ढंग से समझेगा। तो कृष्ण ने और राम ने अधिक अपने चारित्रिक यहाँ पर लीला का प्रदर्शन किया है। जन सम्मान में सबसे अधिक लीलाएं इनकी हुई है। सामान्य आदमी की तरह रह करके जीवन जिया है पूरा, तो इनके चरित्र चित्रण सबसे अधिक है अन्य देवताओं की अपेक्षा, तो इन लोगों का अधिक प्रचलन है। तो इसलिए रामलीला, कृष्ण लीला, भागवत कथा और ये सब मानस अधिक चल पड़े, ताकि इससे सुविधा होती है जन सामान्य को समझने में। तो इस तरीके का उदाहरण रखा जाता है, दिया जाता है। तो अब रह गया कि गायत्री मंत्र, तो कृष्ण ने भी कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र, गायत्री छंदसाम आह, तो हमारे भक्तों को गायत्री मंत्र से हमारा जप करना चाहिए। इसलिए तत् रखा गया है ना, तत्। उसमें तत् माने यदि कृष्ण रखते तो हम कृष्णाय नमः कुछ ऐसे रखते, लेकिन तत् यानी आप ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं। तो गायत्री मंत्र का अर्थ कृष्ण के भक्तों के लिए हो जाएगा, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण कर रहे, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में। हनुमान के भक्तों के लिए हो जाएगा, उनको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ध्यान कर रहे हैं हनुमान जी का, आप बोल रहे हैं गायत्री मंत्र, खूब खुश हो जाएगा, कहते चलेंगे आज हमारा गायत्री मंत्र से पूजा हुआ है, इतना शान बढ़ जाता है। यानी हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप हनुमान जी आपको हृदय में धारण करें। तत्व माने आपका ईश्वर, चाहे जो आप कल्पना की, तो सब में फिट होता है। शिव जी का भी कर रहे हैं, राम जी को भी देखिए, वशिष्ठ विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दे, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, वेदों का सार है, तो उनको दिए बलाति बला की विद्या सिखाए, गायत्री की आध्यात्मिक और परमाणुक शक्ति। तो हर जगह इसी की दीक्षा में इसी को अनिवार्य किया गया, ताकि यह अपने आप में गुरु मंत्र है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले। बाबूजी, दान देना किसको सही है, कैसे पता चले कि ये सही दान ले रहा? मान लीजिए हमने दान दे दिया और वो कहीं मिस यूज कर रहा है, नहीं मतलब हमने दान नहीं दिया उसे, तो हमारी आत्मा भी धिक्कारती है ना फिर, कि हमने उसको नहीं दिया, द्वार से खाली चला गया। हाँ देखिए, गुरुकुलों के संचालन के लिए कहीं पर व्यवस्था चले धर्म रक्षक के लिए, तो वहाँ ट्रस्टों को दान दिए जाते थे, और साधु ब्राह्मण दान नहीं मांगते थे। वो लोग 8-10 गांव में सारे साधु मिला करके गुरुकुल बनाते थे, जिन दिनों चला है दान प्रचलन, और गुरुकुलों के लिए दान दिए जाते थे, और उनको लेना होता था तो ट्रस्ट से ही लेते थे। ऐसा अपना जो भी ब्राह्मणोचित निर्वाह लेते थे, व्यक्तिगत दक्षिणा लेते नहीं चलते थे। क्या लोक सेवियों की आचार संहिता में क्या व्यक्तिगत दान दक्षिणा नहीं, उसको कहीं मिल रहा तो कोई न कोई सीधे या कहीं ट्रस्ट में लगा दे, ताकि सार्वजनिक काम अपने लिए न्यूनतम निर्वाह के लिए रख सकते हैं।
आज यदि हाथ पांव सब सही है तो काहे का दाव दें? उनको काम करने का ना सिखाएंगे उनको। तो इस तरीके से बात है, जब सब कुछ सही है तब व्यक्तिगत ज्ञान की वहां पर क्या जरूरत पड़ी? आपत्ति विपत्ति में भी नहीं। यहाँ पर सासाराम में हमने देखा है रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके उधर ऑफिस तक अभी उधर जा रहे थे तो नहीं बिछा बिछा कर कहीं पर दे दे राम कर दे। तो बेचारा का सचमुच में पैर थोड़ा सा ठूठ जैसा था और हाथ को कुछ ऐसा बना लिया था कि अब बिछावन पर छटपटा छटपटा कर एकदम यही आई ऐसे कुछ ऐसा विचित्र आवाज निकाल रहे थे कि अब कुछ सिक्के वगैरह पड़े हुए थे दे लेते। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि पोस्ट ऑफिस चौराहा देखते ना जहाँ उतरते हैं ब्रिज से, तो वहां पर शाम का समय था, कहीं अपने से स्कूटर समुद्र से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ भीड़ लगी थी। एक आदमी पड़ा हुआ था बेहोश की क्या और पड़ा हुआ था, कुछ आदमी देख रहे थे कि मर गया कि क्या है, एक आदमी उसी का लाभ उठा रहा था, कफन के लिए पैसा दो चंदा दो इससे कुछ करने लगा था। उसके हाड़ में तीसरा हाड़ अलग ही। तो बाद में हम भी झांक कर देखे क्या बात है, तो देखा कि एक बेहोश जैसा कुछ पड़ा हुआ था आदमी। तो पानी लाइए महाराज, क्या मूर्छित है, सांस चल रहे थे, पानी लाके छिड़का तो छिड़कने पर उसकी जग गया। तो बाद में देखे कि अरे वही है जो भिखमंगा वहां पर भीख मांग रहा था, टनाटन टनाटन चलने लगा इसी करके एकदम ताबड़तोड़ बंसी लिया पी करके आ रहा था, कहीं पर लुढ़का पड़ा था। तो ये बात है इसमें कि हम कितना हो अभाव में हो, लेकिन वाणी तो है, वाणी से भजन गा करके भी तो हम ले सकते हैं, ईश्वर का काम कर सकते हैं। एक भी आंख को अष्टावक्र के आठवां में टेढ़े थे फिर भी कहीं भिक्षाटन नहीं किया। देखते हैं कहीं अपने पंजाबी भाइयों से सीखना चाहिए इसमें। कितना हो गरीब से गरीब हो, कितना हो कम है, लेकिन भीख मांगते कहीं नहीं देखा। बिस्कुट बेच लेना, वो करना करके फिर जाकर समृद्धि बना लेना। तो ये है वह करता है कि हम आत्मावलंबी बने। हेलन केलर, वो हेलन थी ना उसमें, हेलन केलर गूंगी भी बहरी भी अंधी भी, लेकिन 5 विषय में कर गई। उसके टीचर को देखिए कितना पढ़ा, आंख भी नहीं है, बोल भी नहीं सकती है और बहरी भी है, सुन भी नहीं सकती है, फिर भी 5 विषय में। तो उसको पढ़ा तो 2 इंद्रियां काम कर रही, सूंघने वाला और टच वाला, स्पर्श और घ्राण। अब गुल उनके शिक्षक ने क्या किया था, कितनी बेहतरीन टीचर उनकी जो थी, गुलाब को लेकर नाक के पास ले गई, ठीक है। फिर जाकर के इसमें उंगलियों पर उसके लिखी, उंगली से तो स्पर्श है, ROA से रोज लिख दे, लेकिन फिर जाकर के अपने की, फिर जाकर के उसको सुंघाई, अपना हाथ ले दी और इन पर भी रोज लिख दे। तब रास्ते में चलते हुए कहीं भी गार्डन में गुलाब लगा बता देते थे कि यहाँ पर रोज है, वहां पर उंगली से कर देती रोज। वो 500 फूलों का गंध ऐसी पहचान लेते केवल गुजर करके, क्योंकि गार्डन में कौन कौन फूल। और भी देखिए हर व्यक्ति के शरीर से कुछ निकलता है, स्मेल है अलग अलग वैरायटी का। कुत्ता इसी को सूंघ करके जान जाता है कि बड़ा मालिक वहां है, भीड़ में उधर मालिक वहां है, कोल सूंघ करके जान जाता, हाँ छोटे मालिक उस साइड में है, अब सबको पहुंच लेगा। घ्राण सकते। और वह क्या करते थे कि कोई भी व्यक्ति जाए तो वो जान जाते थे कि अमुक आदमी है। इतना स्मेल पावर, तो बहुत ताकत है भीतर में जी। तो भिक्षा मांगने से अपना तेज नष्ट होता है। तो तब तक मांगे, कहीं से मिल गया तो थैंक यू कहें उनको, जितना मिला है सवाई लौटाओ है किसी न किसी रूप में, तब तो ठीक है। उसका अपना काम रहता है, जरूरी नहीं कि पैसा दिया है तो पैसा ही दें, एहसान हो गया, कुछ सेवा कर दे, उनकी श्रद्धा के रूप में किसी न किसी रूप में हमें उसको प्रतिदान के रूप में स्वतः देनी चाहिए, नहीं तो कृतज्ञता कहलाएगी। ठीक, चलिए ठीक है। 4 हैंड रेज है बाबू जी, बताएं। अच्छा हैंडरेज अधिक है, चलिए बोलिए तो। रीता दीदी, जी दीदी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम रीता बाबूजी। जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ सभी प्रणाम। को साधक को प्रणाम। बाबूजी मेरा ये था कि फूल को तोड़ना जब ये मतलब कि तकलीफ होता है तो इतना हम लोग फल सब्जी सब तोड़ के खाते हैं, या क्या गलत नहीं है? हाँ, तो अब इसमें रह गया कि अब क्या उद्देश्य है, क्या भाव, बोले है ना कि यदि आत्मिक विकास है उसके भाव से अपना कर रहे हो तो उस जगह की श्रेणी में आएगा। उद्देश्य देखा जाता है, भावनाएं देखी जाती है और न्यूनतम में भी काम चल जाए। अब ठीक है सब्जी तोड़ के लाया, आप कितना लाया,
खाना था थोड़ा सा 250 ग्राम खला पूरा का पूरा तोड़ ताड़ करके ले आ दिया, कुछ सुखा रहा है कुछ ले रहा है। अब फूल तोड़ना है कि फूल से काम चलेगा, पूरा का पूरा टोकरी ले लिए और अपने तो बोए नहीं और दूसरे के आप गार्डन में ले लेकर के डोलची में भर के चढ़ा रहे। तो उद्देश्य भी देखा जाता है इसमें कि श्रद्धा क्या है, उसका मोटो क्या है, किस उद्देश्य से कर रहा है, कितनी मात्रा में ला रहा है। पार्टियों में गए हैं और थोड़ा सा हम पेट भर जाएगा, देखते हैं पान वहां भी ले लिया, इतना 50 वेरायटी रहता है इन दिनों शादी विवाह में, कुछ पतल पल्लट आधा खाए आधा बर्बाद किए। तो ये भी देखा जाता है कि आपने फूल तोड़ा ठीक है, पूजा के लिए किया, पूजा के लिए बना है तो न्यूनतम में काम चला है। एक बार गुरुदेव बोले कि जिस पंडित जी को तू पूजा कराने कहीं जा रहा है 1 रुपया से अधिक खर्चा हो गया तो बढ़िया पंडित जी नहीं है। तो न्यूनतम में उतना लें जितना के, और आत्मिक विकास के लिए खाएं तो यज्ञ के श्रेणी में आ जाएगा। जी बाबा। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम बाबू जी। हाँ, अगला है प्रणाम बाबू। बादशाह राजपूत जी का। जी भाई जी धन्यवाद। जी बाबू जी प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी जिज्ञासा मेरी जो ईश्वर अशब्दम है और हर शब्द की एक सीमा होती है, तो ये महामृत्युंजय जाप से मृत्यु कैसे टल जाती है, इसका साइंस क्या है? हाँ, इसलिए कि आत्मा अमर है, तो मृत्यु उसकी होती ही नहीं है। तो जो टलना फलना कहा जाता है वो शरीर के लिए कहा जाता है। शरीर परिवर्तनशील है, तो वो भी स्थूल शरीर में केवल अन्नमय कोश का बाहरी वाला हिस्सा, बायोप्लाज्मिक बॉडी लंबा रह सकता है। जैसे श्री अरविंदो लिखते हैं कि हमारे विवेकानंद की आत्मा विवेकानंद भी प्रकट हो जाते थे और हमको गाइड करके चले जाते थे। इसका मतलब होता है कि बायोप्लाज्मिक बॉडी रहता है तो, और 5 कोष रहेगा, 5 कोष लेकर के जाता है, और वो उसको हम केवल हम रिफाइंड कर लें, जागृत कर लें तो हमेशा शरीर हनुमान जी की तरह बनाए रख सकते हैं। तो मृतजीवी बन गए थे मार्कंडेय, तो उसमें आ जाता है स्वथमा बलि व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपि परशुरामस्य सब देते चिरंजीवी न, जब चाहेंगे तब 5 कोषों को छोड़ेंगे। आत्मा तो ऐसी ही है, तो ये बुद्धत्व तो हो जाता है, इसको 5 कोषों को संवार लेता है महामृत्युंजय मंत्र से। हाँ, उसके अर्थों में भी जीना चाहिए, केवल रटने से भर नहीं है। किसी भी मंत्र को रटने से बात नहीं बनती, उसके अर्थों में जीना पड़ता है। त्र्यंबकम, तीनों शरीरों की बात करेंगे। त्र्यंबकम यजाम है, देखें सुगंधि, उनको सुगंधिमान बनाना है। पुष्टिवर्धन, उसको मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये सबको क्रिया पक्ष में जुड़ा। उर्वार कमी व बंधना, जब उसको पका लेना है ज्ञान विज्ञान से, जैसे खरबूजे की तरह, तो स्वतः ही अगली कक्षा में स्लीप कर जाता है, जाने की जरूरत नहीं थी। हर कक्षा का मैच्योरेशन अगली कक्षा का शुरुआत, वो स्वतः ऑटो ऑटो स्लीप करने वाली व्यवस्था है। अन्नमय को स्ट्रांग होता है तो प्राण में अपने आप स्लीप कर जाता है। विज्ञान में जब बहुत मजबूत हो गया, पक गया, तो स्वतः ही आनंद में प्रवेश कर जाता है। तो इसको कहते हैं उर्वारु कमी बंधनान, मृत्यु और मुक्षिया, इससे परे निकल गया। मां अमृता, अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। अमृतत्व नहीं छूट रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, जी धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट राजेंद्र थापा जी। जी भैया। चलिए नेपाल से राजेंद्र जी। जी बाबूजी प्रणाम, सब साधु को प्रणाम। बाबूजी एक बात है, वो एक संत जो भी बूढ़े लोग अथवा कोई साथी फ्रेंड बोलते हैं जो भी है उन्हीं की इच्छा है, मेरी इच्छा है, वही मेरी इच्छा है बोलते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है, जो उनकी इच्छा वही उनकी इच्छा बोलते हैं, लेकिन काम गलत करते हैं, तो कौन स्टेट में वो बोल रहे हैं, कौन सा फीलिंग में, कौन सा भाव में बोल रहे हैं? हाँ, तो ऐसे लोग यदि ये पता चल जाएगा कि इनके बोलना सही है कि नहीं, तो यदि गलत काम कर रहे हैं और सजा मिल गया जेल का या मृत्यु दंड का, तो उसको भी उसी की इच्छा माननी पड़ेगी, तब तो ठीक है। जब दुख में पड़ते हैं तब बिलबिलाने लगे नहीं, तो वो सही बोल रहे हैं कि सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो किसी से काम लेना है, तो वैसे आदमी दुख में भी ईश्वर की इच्छा मानेगा। केवल अपने गलती कराने के लिए उसकी आड़ नहीं ले सकता। एक चोर ने कहा कि नहीं, भगवान की इच्छा से के खिलाफ पता नहीं हिलता, हमने इनकी इच्छा से हमने मर्डर किया।
हम कैसे कर सकते हैं? गीता की शपथ कहाँ है? गीता के बाद में भी उनकी इच्छा से वही सब कुछ करने वाले। तो जज ने कहा कि ठीक है, और अब उनकी इच्छा हो रही है कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दो। जी। तो वहां बिलबिलाने लगे। हाँ? तो एक सिस्टम होता है, तो ईश्वर की इच्छा होती है आत्म कल्याण है, लोक कल्याण है, ये ईश्वर की इच्छा है। तो आत्म कल्याण के लिए यदि कर रहा है, लोक कल्याण के लिए, तो न हन्यते हन्यमाद शरीर उसमें होता है कि सारे संसार को नष्ट करके भी उसको पाप नहीं लगता, लेकिन उद्देश्य देखा जाता है कि क्या है। जी 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 हाँ, जीवन देना है तो डॉक्टर भी ऑपरेशन करके कितना किडनी को ट्रांसप्लांट कर दे रहा है, वो उसका उद्देश्य हो रहा है ना कि वहां पर मर्डर नहीं कहलाएगा, उसको जीवन दे रहा है। वो तो जो भाव में, जो पॉजिटिव भाव में हाँ, क्या तो है। ईश्वर के आड़ में हम कुछ अनाप शनाप नहीं कर सकते कि ईश्वर की इच्छा थी करके। ईश्वर शुभ है, शिव है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ईश्वर की इच्छा शांति में, आनंद में है। तो उस तरीके की व्यवस्था के साथ हम जुड़े उनका नाम। ठीक है, शांति पाठ अभी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट इधर यज्ञ का टाइम हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा अमन जी। हाँ नितिन जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।